अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। तो चलें जी, आज हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में देखते हैं। आज हम ENG 201 के 3 इम्पोर्टेंट रिपोर्ट टाइप डिस्कस करने वाले हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट और प्रपोजल। ये तीनों रिपोर्ट किसी भी प्रोफेशनल या बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आप एग्ज़ाम के साथ साथ ये रियल लाइफ जॉब इंटरव्यू में भी इनका आइडिया आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप इजीली अपने इंटरव्यू को सॉल्व कर सको। और इंटरव्यू के साथ साथ एग्ज़ाम तो ऑब्वियसली यार, उसी के लिए तो हम ये सब देख रहे हैं। सबसे पहले हमारा आता है जी फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अच्छा, सोच लो आप एक न्यू ऐप लॉन्च करना चाहते हो या एक ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है आपने। क्वेश्चन ये है, क्या ये आइडिया एक्चुअली काम करेगा भी या नहीं? इसी सवाल का जवाब देता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसी भी आइडिया को टेक्निकली, फाइनेंशियली, लीगल और शेड्यूलिंग एंगल से एनालाइज करती है। इस रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है? टू फाइंड आउट इफ़ द प्लान इज़ पॉसिबल, प्रैक्टिकल एंड वर्थ इन्वेस्टिंग इन स्ट्रक्चर। अच्छा, रिपोर्ट को लिखने का मैंने आपको बताया कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनको लिखने का भाई स्ट्रक्चर ज़रूर है, ठीक है ना। सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन, जो कि हर चीज़ में यह कि आइडिया क्या है, मेन आइडिया इसके अंदर है क्या। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या इशू सोल्व करना है, ठीक है, कौन सा इशू सोल्व करना है। अल्टरनेटिव, दूसरी सोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन, हर ऑप्शन की कोर्स, बेनिफिट, रिस्क। कंक्लूजन, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि आप जब इवोल्यूट करते हो आप कोई अल्टरनेटिव ढूंढते हो, कोई दूसरा सोल्यूशन भी ढूंढते हो अपनी किसी भी रिपोर्ट के लिए, अपने किसी भी बिजनेस प्लान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप फिर ये देखते हो कि भाई हमने इतने सोल्यूशन निकाले, इनमें से बेस्ट कौन सा है, ठीक है, वो आप कंक्लूजन में करते हो। रिकमेंडेशन, फिर आप उस जो सा आपने सेलेक्ट कर लिया होता है उसके ऊपर आप एक्शन लेते हो। एग्जाम्पल है कि एक स्कूल डिसाइड करता है कि वो सोलर पैनल्स लगाए। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बताएगी कि भाई इसमें क्या नाम है, क्या देखा जाएगा, ठीक है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी जिसमें देखा जाएगा कि इसकी कॉस्ट क्या आई है, कितना बिजली का बिल आएगा या कितना बिजली का बिल सेव होगा, ठीक है। जन के जो बिजली का बिल पहले आता था सोलर लगाने से कितना हमें बेनिफिट हुआ है, क्या रूफ से स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे हम लोगों ने सोलर को अप्लाई करना है, सोलर की प्लेट्स को लगाना है। मेंटेनेंस का क्या होगा, अगर सब ठीक निकला तो प्रोजेक्ट को अप्रूव हो जाएगा। ये सब काम होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट में। अब बात करते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट किसी ऐसे काम के बारे में होती है जो चल रहा होता है, जैसे कि प्रोजेक्ट, रिसर्च, असाइनमेंट जो हमारी कंटिन्यू है, ठीक है। उस दौरान, किसी काम के दौरान, किसी भी चीज़ के दौरान हम उसकी सजेशन ले रहे हैं, उसकी कोई रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं, ठीक है। इसका पर्पज़ होता है कि टीम, बॉस या क्लाइंट को बताया जाता है कि क्या कंप्लीट हो चुका है, क्या बाकी है, और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो क्या थी, ठीक है। मतलब कि काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, और अगर हो रहा है तो कितना रह गया। मतलब आप कहते हो ना, कंस्ट्रक्ट हो रही है कोई चीज़ आपकी कि यार ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, आप ये बताते हो कि भाई नहीं कंप्लीट हुआ, फिर पूछा जाता है भाई क्या बाकी रह गया, कितना को काम रह गया, फिर वो चीज़ पूछी जाती है। देन आप ये बताते हो कि क्या प्रॉब्लम आई है या क्या थी वो प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर नहीं आई तो फिर वेल एंड गुड। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रक्चर आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट का। इसमें भी आपने इंट्रोडक्शन देना है, कौन सा प्रोजेक्ट है ये, वर्क कंप्लीटेड कब तक, क्या हो गया अब तक क्या हो गया, ठीक है ना, कि अब तक आपने कितना को काम कंप्लीट कर लिया। वर्क इन प्रोग्रेस, क्या काम चल रहा है, ठीक है, वही जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि पर्पस में क्या चीज़ आती है। प्रॉब्लम फेस, कौन सी प्रॉब्लम को फेस किया गया, नेक्स्ट स्टेप आगे क्या करना होगा हमें। एग्जाम्पल ये ले लें आपके, अगर आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो क्लाइंट के लिए, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएगी कि होम पेज कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ, कॉन्टैक्ट फॉर्म अभी डेवलपमेंट में है या नहीं है, ठीक है। सर्वर सेटअप में डिले आया, डिलीवरी नेक्स्ट मंडे तक एक्सपेक्ट की जा रही है, मतलब कि जो डिलीवर करना है हम लोगों ने प्रोग्राम को, वेबसाइट डिज़ाइन को, तो वो कितनी देर में क्या नाम एक्सपेक्ट हो रहा है। प्रोग्रेस रिपोर्ट ट्रस्ट बिल्ड करती है और शो करती है कि काम एक्चुअली हो रहा है, ठीक है। कोई स्टॉप नहीं है, कोई डिले काम में नहीं है, काम चल रहा है, जल्द ही वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है ये शो करती है। अब फाइनली हम बात करते हैं प्रपोजल्स की। प्रपोजल बेसिकली एक फॉर्मल सजेशन होती है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप सोल्यूशन रिकमेंड करते हो। इसका मेन पर्पस होता है कि रीडर को कन्विंस किया जाए कि आपका आइडिया बेस्ट क्या है। किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आई है ना, तो आप रीडर को या अपने क्लाइंट को कन्विंस करते हो कि इसका आइडिया क्या है अगर इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। 2 टाइप्स के प्रपोजल होते हैं, एक इंटरनल प्रपोजल और एक होता है जी एक्सटर्नल प्रपोजल। इंटरनल प्रपोजल वो होता है जो अपनी कंपनी के लिए होता है, ठीक है, और एक्सटर्नल प्रपोजल वो होता है जो आप बाहर वाले क्लाइंट के लिए बनाते हो। इंटरनल प्रपोजल क्या होता है, ये प्रपोजल कंपनी के अंदर लिखा जाता है, जैसे एक एम्प्लॉय अपने मैनेजर को कोई आइडिया सजेस्ट कर रहा हो, ठीक है।
अक्सर मीटिंग वगैरह हो रही होती है, उसमें बॉस अपना आइडिया बता रहा होता है, देन कुछ क्लाइंट जो हैं जो उसके पास आए होते हैं, या उसके क्लाइंट कह रही हूँ, जो उसके ऑफिस में वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वही आइडिया कुछ सजेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं इंटरनल प्रपोजल। पर्पस किसी इंटरनल इशू का सलूशन दे, मतलब जाहिर सी बात अपनी कंपनी के लिए कोई सलूशन देना है। एग्जाम्पल, एक स्टाफ मेंबर मैनेजर को प्रपोजल देता है, ऑफिस के कंप्यूटर ओल्ड हो गए हैं, अगर नए लें तो काम फास्ट हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और फिर ऑडियंस जो है अपने सीनियर डिपार्टमेंट हेड्स या HR, ठीक है, जो ऑडियंस होती है वो कोई सीनियर होते हैं, या कोई डिपार्टमेंट हेड होता है, या कोई HR होता है, ठीक है। उसके बाद आता है जी हमारा एक्सटर्नल प्रपोजल। ओके, ये होते हैं जी बाहरी वाला क्लाइंट के लिए, ठीक है। ये प्रपोजल कंपनी के बाहर किसी क्लाइंट या कस्टमर को दिया जाता है, जैसे एक बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसी या NGO होती है। पर्पस उनको अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है या काम मिलना है, ठीक है। उस चीज़ के लिए आप किसी को सजेस्ट करते हो, कोई भी चीज़ आपके पास कोई प्रोडक्ट होती है कि प्रोडक्ट की आपके पास 3 से 4 कैटेगरीज है, तो आप अपने क्लाइंट को ईजिली कोई सी भी अच्छी सारी उसके हिसाब से आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल है इसमें कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी एक क्लाइंट को प्रपोजल देती है, हम आपके लिए वेबसाइट डेवलप करेंगे, ये फीचर होंगे, इतना टाइम लगेगा और ये कॉस्ट होगी, मतलब कि वो अपने क्लाइंट क्लियर है ये सब इन्फो दे के। अच्छा, इसमें ऑडियंस कौन सी हो सकती है? क्लाइंट्स, कस्टमर, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी, अब इस प्रपोजल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, प्रॉब्लम क्या है, बैकग्राउंड क्या सिचुएशन है, प्रपोज सोल्यूशन आप क्या रिकमेंड कर रहे हो, बेनिफिट आपके आइडिया के फ़ायदे क्या हैं, कॉस्ट एंड टाइम, कितना पैसा और वक्त लगेगा, कंक्लूजन, समरी और रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, ठीक है। एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी कंपनी को प्रपोजल देता है कि हमें टाइम ट्रैकिंग टूल लेना चाहिए। वो प्रपोजल में लिखता है कि एम्प्लॉय का टाइम वेस्ट हो रहा है, टूल प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करेगा, कॉस्ट सिर्फ 5000 रुपीज़ पर मंथ है, इम्प्लीमेंटेशन 1 वीक में हो जाएगी। अगर प्रपोजल स्ट्रॉन्ग हो तो वो एक्सेप्ट हो जाती है। ओके जी, यहाँ पे हमारी लेक्चर ख़त्म होता है और हमने समझा है कि हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट कैसे बताती है कि कोई आइडिया प्रैक्टिकल है या नहीं, प्रोग्रेस रिपोर्ट किस तरह प्रोजेक्ट अपडेट करती है, प्रपोजल कैसे किसी को फॉर्मली रिकमेंड करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।